हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नागशिपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है आपकी वो है 17 अगस्त सन 2022 करंट अफेयर्स की। 17 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस क्लास का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन की कर लीजिए, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की क्लास है आपकी उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिंगटन युद्ध दिवस कब मनाया जाता है। क्या है? वेलिंगटन युद्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं। फर्स्ट है आपका 14 अगस्त, बी है आपका 16 अगस्त, और सी है आपका 17 अगस्त, और डी है आपका 13 अगस्त। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 16 अगस्त। 16 अगस्त को आपका वेलिंगटन युद्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका रीजन क्या है मनाने का, ठीक है। तो वेलिंगटन युद्ध दिवस जो है 16 अगस्त 1717 को हुई वेलिंगटन की लड़ाई का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? 1717 को हुई वेलिंगटन की लड़ाई का सम्मान करने के लिए इसको प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 16 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, यानी कि नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। क्या है क्वेश्चन आपका कि नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन। फर्स्ट है नरेंद्र मोदी जी, बी आपका राजनाथ सिंह, सी आपका अमित शाह, डी आपका नितिन गडकरी। तो आपका मैं बता दूं इसका राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि अमित शाह जी के द्वारा। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनके द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे गृह मंत्री हैं, ये जो वैसे केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं। कौन है? अमित शाह जी, ठीक है। इन्होंने ही ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। और कब किया है? 12 अगस्त को किया है, ठीक है। जिससे क्या है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का चयन करने के लिए प्रदर्शन में भी पुरस्कार प्रदान किया गया है इनको, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे चार ऑप्शन रखे गए जिसमें फर्स्ट नेम रखा गया है नरेंद्र मोदी जी। तो ये पता है हमारे देश के पीएम है। राजनाथ सिंह कौन है? हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी कौन है? ये हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, यानी कि कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। क्या है? कोलंबिया जो देश है उसके राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है? आपके सामने चार ऑप्शन रखे हैं। गुस्तावो पेट्रो है, फ्रांसिया मार्केज है, और सी आपका जोस एंटोनियो अकाम्पो है, और डी है आपका रोडोल्फो हर्नेडास। क्या है? रोडोल्फो हर्नेडास। तो मैं आपको बता देती हूँ जो इसका राइट आंसर है वो ए है, यानी कि जो गुस्तावो पेट्रो हैं उनको कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। जो ये गुस्तावो पेट्रो हैं वो कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। और उसी के साथ साथ में इनको कहा जाता है कि ये गुस्तावो पेट्रो जो है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने के लिए दावा करते हैं, और हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ ही ये पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बन गए। कौन से? पहले वामपंथी राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोलंबिया की, ठीक है। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? कोलंबिया की कैपिटल है बगोटा। क्या है? बगोटा है। और कोलंबिया की करेंसी क्या है? तो कोलंबिया की करेंसी है कोलंबिया पैसो। क्या है? कोलंबिया पैसो। यहाँ की कैपिटल क्या है? बगोटा, और करेंसी क्या है? कोलंबिया पैसो है, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया है राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावो पेट्रो को यहाँ पर चुन लिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। इसमें कहा गया है कि हाल ही में कौशिक एल एम का निधन हो गया है, वह कौन थे। क्या है क्वेश्चन? कि हाल ही में
जो कौशिक एलएम है उनका निधन हो गया है वह कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं। फर्स्ट है अभिनेता, बी है आपका गायक, और सी है आपका फिल्म क्रिटिक, और डी है आपका निर्देशक। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि फिल्म क्रिटिक थे। कौन? कौशिक एलएम। ये तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे मनोरंजन के बेस्ट फिल्म क्रिटिक थे, ठीक है, जिनका 35 वर्ष की आयु में, बहुत ही महज कम आयु में इनका निधन हो गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? क्या क्वेश्चन है हमारे पास में कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट है नरेंद्र मोदी जी को, बी है पॉप फ्रांसिस को, सी है दलाई लामा को, और डी है आपका देशमन टूटू को। तो जो इसका राइट आंसर है मैं बता दूं आपको, वो है सी, यानी कि दलाई लामा। दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो जो ये, और पहले बात कर लेते हैं कि दलाई लामा है कौन, ठीक है। तो दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक धर्म गुरु हैं। क्या? तिब्बत के आध्यात्मिक धर्म गुरु हैं, जिसको डी पॉल आर निगम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ठीक है। दलाई लामा को मानवता के लिए विशेष रूप से क्या किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया? मानवता के लिए किया गया। अब बात कर लेते हैं लद्दाख में किया है, तो लद्दाख की कैपिटल क्या है? तो लद्दाख की कैपिटल है आपकी लेह, और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी कि यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। कौन है? राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फीफा ने किस देश को फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया, यानी कि फीफा ने किस देश को, जो अभी होने वाला वहां पर फुटबॉल महासंघ था, उसे निलंबित कर दिया है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। फर्स्ट है आपका भारतीय फुटबॉल महासंघ, बी है आपका ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल महासंघ, और सी है आपका अमेरिका फुटबॉल महासंघ, और डी है आपका स्पेन फुटबॉल महासंघ। तो जो आपका राइट आंसर मैं आपको बता दूं वो है आपका फर्स्ट, यानी कि भारतीय फुटबॉल महासंघ को क्या कर दिया गया है? फीफा के द्वारा इसको निलंबित कर दिया है। अब बात कर लेते हैं निलंबित करने का रीजन क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो फुटबॉल है यहाँ का विश्व फुटबॉल संचालन संस्था ने राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ, यानी कि भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुचित हस्तक्षेप के कारण, यानी कि जो फीफा का दायरा है, यानी कि जो गाइडलाइन है उसमें हस्तक्षेप करने के कारण क्या है, इसको क्या निलंबित कर दिया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो भारतीय फुटबॉल महासंघ है वो फीफा की गाइडलाइन को पूरा नहीं करता है, इसीलिए इसको निलंबित कर दिया है। अब इसी के साथ साथ क्या है कि जो भारत है वो अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने वाला था। कब? 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी अब नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? भारतीय फुटबॉल महासंघ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीफा की, ठीक है। आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि फीफा क्या है, तो मैं आपकी उसकी फुल फॉर्म बताती हूँ। फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है, ठीक है। कहाँ पर है? पेरिस में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। इसमें क्या है, क्या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस बार कौन सी पुण्यतिथि? जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इस बार उनकी कौन सी पुण्यतिथि थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। फर्स्ट है पांचवी, बी आपकी छठवीं, सी आपकी तीसरी, और डी आपकी चौथी। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है वो है आपकी चौथी, यानी कि जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी जो पुण्यतिथि मनाई गई, मतलब पुण्यतिथि थी इस बार, वो कौन सी थी? चौथी थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ में हमारे देश की जितने भी, मतलब कि हमारे यहाँ की जो मुख्यमंत्री अभी बनी है नई, सॉरी,
जो हमारे यहाँ की राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सभी ने इनको क्या दी है, श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, यानी कि हाल ही में कौन से दो देशों के चीन और मध्य पूर्वी यूरोपियों के बीच सहयोग समूह से हट गए हैं? यानी कि वो कौन से दो देश हैं जो चीन और यूरोपीय देशों के बीच में सहयोग होने वाला था और सहयोग के समूह के कारण ही वो लोग क्या है, पीछे हट गए हैं। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं। सबसे पहला ग्रीस और हंगरी, बी है आपका स्लोवाकिया स्लोवेनिया, और सी है आपका क्रोएशिया बल्गेरिया, और डी है आपका लातविया और एस्टोनिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका लातविया एस्टोनिया, यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसे पीछे हटने का रीजन क्या है। जो ये लातविया और एस्टोनिया है वो चीन और मध्य पूर्वी यूरोप के बीच में से सहयोग समूह से इसलिए हट गया है क्योंकि दोनों देशों ने ताइवान पर बढ़ती सैन्य दबाव को लेकर क्या है, चीन की पश्चिमी आलोचना के कारण इसको क्या करा है, कदम उठाया है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोनों देशों ने जो ताइवान पर बढ़ते सैन्य दबाव को देख करके इस कदम को उठाया है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होगा, इस सहयोग से पीछे हट गए हैं। ठीक है, कौन, लातविया और एस्टोनिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, यानी कि किस भारतीय राज्य ने डेलोइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? क्या है क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने डेलोइट इंडिया को अपना सलाहकार सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं। फर्स्ट है आपका उत्तराखंड, बी है आपका उत्तर प्रदेश, और सी है आपका हिमाचल प्रदेश। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्या है, बी, यानी कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, डेलोइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं क्यों किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को, यानी कि यूएसडी वन को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए सरकार को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डेलोइट इंडिया के साथ में समझौता किया है। क्या है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए इस समझौते को पर यानी कि हस्ताक्षर किए हैं और डेलोइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की। तो राजकीय पशु है बारहसिंगा, राज्य पक्षी यहाँ का सारस या क्रॉस, और राजकीय पेड़ है यहाँ पे अशोक का पेड़, और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश का पुष्प। ठीक है, और यहाँ पर दो नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं। वो है सबसे पहला चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और दूसरा है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने कितने महीनों के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई 5G टेस्ट बेड को टेस्ट बेड मुफ्त में देने की पेशकश की है? क्या है क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने महीनों के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई, ठीक है, ये क्या है, एमएसएमई यानी कि आपके मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है। ठीक है, तो को 5G टेस्ट बेड मुफ्त देने की पेशकश की गई है। यानी कि कहने का मतलब है जो केंद्र सरकार है उसने कितने महीनों के लिए जो स्टार्टअप को शुरू किया जा रहा है, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है आपका एमएसएमई को 5G टेस्ट बेड मुफ्त देने की कितने महीने की छूट दी गई है, पेशकश की गई है। तो आपके सामने ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला है आपका 12 मंथ, फिर आपका 9 मंथ, फिर है आपका 8 मंथ, या ये फिर 6 मंथ। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है डी, यानी कि 6 मंथ है। 6 मंथ की क्या है, केंद्र सरकार ने पेशकश की है मुफ्त बेड 5G देने के लिए एमएसएमई के रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका रीजन क्या है। तो रीजन इसका ये है कि केंद्र सरकार ने सन 2023 तक अगले 6 महीनों के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप एमएसएमई को स्वदेशी 5G टेस्ट बेड का मुफ्त उपयोग करने की पेशकश करने का निर्णय लिया है। भारत के भीतर 5G परिस्थिति तंत्र का बढ़ावा देने के उद्देश्य से और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और मेक इंडिया की पहल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसको किया गया है। ठीक है,
सो स्टूडेंट ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 17 अगस्त के, जो हमने इस क्लास में आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्लास का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आकर आपकी और भी क्लासेस होंगी तो वो आपको मिल जाएंगे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली किसी भी वीडियो का यानी कि क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।